हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? आज करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में आज हमारे पास है 11th के स्टूडेंट के लिए 1.3 टॉपिक। 1.3 टॉपिक क्या है? मैटर एंड देयर मेजरमेंट प्रॉपर्टीज है उनकी। तो बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, वो आज हम देखते हैं। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से देख के ही पता चल जाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लाइक दिस, कोई कंपाउंड पड़ा है तो कंपाउंड के बारे में हम देखें तो कंपाउंड के बारे में हमें क्या देख सकते हैं बाहर से? अगर रिएक्ट नहीं करते हैं तो उसका कलर कैसा है ये देख सकते हैं। इसका ऑर्डर मीन्स स्मेल कैसी है वो देख सकते हैं। देन उसके बाहर से उसका वो सॉलिड है या लिक्विड है वो देख सकते हैं। तो एंड देन मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो जो देखते हैं, बराबर। इसकी डेंसिटी क्या होगी वो जो देखते हैं उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? तो कि केमिकल प्रॉपर्टी में कंपोजिशन, वो कैसे बनता है, कंपोजिशन। देन वो कैसे रिएक्शन करता है, किस किस के साथ कौन से रिएक्शन बताता है, तो दिस इज रिएक्शन। देन रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, कितनी जल्दी करते हैं, उसको कितना हीट करना पड़ता है, वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, वो ये सब जो होते उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई कंपाउंड को अलग करना हो तो हम इजीली अलग कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमें पता है कि उसमें हम छान के अलग करते हैं, पिकिंग से अलग करते हैं, सब्लिमेशन से अलग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टी में उसको अलग कर सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टी के लिए 2 कंपाउंड या 3 कंपाउंड जो मिक्स हो गए उनके लिए कोई केमिकल ही ऐसी हमें मेथड को यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जब हम यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट करते, लाइक दिस, मैंने एक डिस्टेंस को मेजर करा तो वो डिस्टेंस को मैं यहाँ मीटर में कहूंगी, अमेरिका में उसको माइल में कहेंगे, तो वही कहीं यूके मतलब ये इंग्लैंड में कोई और मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होने की वजह से क्या होते हैं कि सबके बीच में जो व्यवहार करते हैं, मतलब मैंने यहाँ से कुछ भेजा और इसने इसका अलग मेजरमेंट करा, यहाँ भी अलग मेजरमेंट किया, हमने कुछ मंगवाया अलग मेजरमेंट से और आया अलग मेजरमेंट से। तो ये कंट्री के बीच में जब ये बातचीत होती है, ये जो लेन देन की बात होती है, बराबर है, तो ये मेजरमेंट है वो सब एक होने चाहिए, क्योंकि तभी हम एक जैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ कर सकते हैं लेन देन में, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में करना है हमें तो मेजरमेंट सेम होना चाहिए। इसीलिए एक यूनिट मेथड आई जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, एसआई इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ऐसा यूनिट मेथड, इसमें क्या है तो कि इसमें सारे के सारे कंट्रीज है वो एक साथ एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए, बराबर है। क्यों आज पेन भी ऐसा कर रही है पता नहीं, मुझे लगता है इसकी भी बारिश के मौसम में उसको भी असर हो गई। तो कॉन्फ्रेंस में एक साथ सारे केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, सब ने मिलके ये बोला कि जब जब हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ लेन देन करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हमारे मेजरमेंट सेम होने चाहिए। इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जो 11th सेंचुरी में जनरल, बराबर, सबसे पहले बनाया है। जो एक कोई कोई जो मेजरमेंट के कोई कोई यूनिट होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, उनके बेस पे करवाया है कि किन किन के लिए हमें मेजरमेंट ये एक जैसे चाहिए। जैसे कहीं पे मैंने सबसे पहले बोला लेंथ,
लेंथ के लिए चाहिए। तो बोलते तो फिर क्या हुआ, लेंथ के लिए मीटर में ही मेजरमेंट करना है, मीटर में ही, तो उसको मीटर ही उसका यूनिट क्या दिया गया, इंटरनेशनल यूनिट, तो कि मीटर ही यूनिट दिया गया। और उसका सिंबल क्या दिया गया, तो कि सिंबल है एम दिया गया, और शॉर्ट लैंग्वेज एल, लेंथ एल, स्मॉल एल। क्लियर है। उसी तरह एक और आया मास, मास के लिए यूनिट, तो कि किलोग्राम में ही सबको बात करनी है और कोई नहीं, किलोग्राम। ओके, किलोग्राम में बात करेंगे तो उसको मास की किससे प्रेजेंट करेंगे, इन शॉर्ट में, शॉर्ट में मास को किसके प्रेजेंट करें, एम फॉर मास। क्लियर स्टूडेंट्स, एम फॉर मास ऐसे। नाउ टाइम, टाइम की जब बात करेंगे तो हम सेकंड में ही बात करेंगे, सेकंड मतलब एस, सेकंड में ही बात करेंगे, और टाइम को टी से प्रेजेंट किया गया, स्मॉल टी, ऑलमोस्ट सबका स्मॉल ही लिया गया है। देन इलेक्ट्रिक करंट, उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम एम्पियर में ही बात करेंगे, एम्पियर, एम्पियर ए से प्रेजेंट किया जाएगा, इन शॉर्ट में एम्पियर को ए लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट एम्पियर ने इसको फाइंड किया था, इसको प्रेजेंट किया था, इसलिए उसके नाम के ऊपर से एम्पियर रखा है, कैपिटल ए यहाँ पे आता है। और इसको सिंबल इन शॉर्ट तो इसको आई कहेंगे, सिंबल फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे इसको आई से प्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स ये टेबल नंबर 1.1 है, ये टेक्स्ट बुक में 1.1 टेबल है। क्लियर। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो इसको किससे प्रेजेंट किया जाएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन में ही बात करेंगे, कैपिटल के, केल्विन में ही बात करेंगे। ओके, पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टी, टेम्परेचर मतलब ये है सिंबल फॉर क्वांटिटी, एंड दिस सिंबल फॉर यूनिट, यूनिट की बात कर रहे हैं केल्विन, ये यूनिट है, और ये उन यूनिट है, और ये टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी कोई अमाउंट की, ये जो है उनके लिए, बराबर, तो आई से प्रेजेंट किया जाएगा, आई बराबर अमाउंट, सिंबल ऑफ यूनिट, इसको आई से प्रेजेंट करेगा, पर सिंबल ऑफ यूनिट क्या है, कैंडेला, कैंडेला, और आई वी से प्रेजेंट किया। देन उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना मैंने सब्सटेंस अमाउंट में लिया है, एक 1 kg 2 kg, तो इसको प्रेजेंट किया जाएगा मोल से, मोल, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोल से प्रेजेंट पढ़ेंगे, और इन शॉर्ट मोल को एन से प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 7 जितने जो बेस यूनिट के, इनमें से बाकी के यूनिट है इसको चेंज किया जाता है, बाकी के यूनिट को इसमें से चेंज किया जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस, मास और वेट के ऊपर से वॉल्यूम को लिया जाए तो, अगर वॉल्यूम में ले लो तो वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन होता है, हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है, और वेट भी होता है, विड्थ भी होती है। तो यहाँ पे एल 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 3 आएगा, तो यहाँ पे एल क्यूब लिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम किसमें, तो कि यहाँ पे हम कुछ भरते हैं, फिल करते हैं, तब उसका वॉल्यूम लेता है, तो उसको जितना भरा है वो लेंगे, हाइट लेंगे, लेंथ लेंगे, और ये कितना गाढ़ा है, जाड़ा, उसको भी लेंगे, तो इसको लेते हैं लेंथ क्यूब, मतलब एल क्यूब। क्लियर। देन उसके ऊपर से आती है डेंसिटी, स्टूडेंट्स डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो ये 7 के ऊपर से लीजिए, जिसका है डेफिनेशन ही यही है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास एंड वॉल्यूम डिस्कस अबाउट द रिलेटेड। क्लियर स्टूडेंट्स, उसका यूनिट देखे तो इसका मास का यूनिट है किलोग्राम्स, एंड वॉल्यूम का यूनिट है यहाँ एल क्यूब, मतलब मीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं एम माइनस क्यूब, दिस इज यूनिट, तो डेंसिटी उसके ऊपर से ले सकते हैं हम। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के
ऐसे 3 मेजरमेंट टाइप दिए हुए हैं टेम्परेचर के लिए। तो देखते हैं टेम्परेचर के लिए कौन कौन से है। तो सबसे पहले है सेल्सियस, ये देन फ़ारेनहीट, डिग्री में वो लिया जाएगा, एंड देन केल्विन, क्या होगा, केल्विन। अब नाउ देखते हैं जो केल्विन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 273.15 के से स्टार्ट होके 373 केल्विन तक रहेगा। क्लियर। फ़ारेनहीट का जो होता है वो 32 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 222 फ़ारेनहीट होता है, बराबर है। नाउ सेल्सियस होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री तक होता है। सबका मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, सबका सेम ही है, बस इसका मेजरमेंट का जो मेन दिया होगा टेम्परेचर, ये जो हमारा थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के ऊपर जो ये मेजरमेंट यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, वही इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होंगे। सबके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट और अलग अलग ऐसे एंडिंग पॉइंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे की एक कैलकुलेशन कर देते हैं। अगर एक में से दूसरे में मुझे कन्वर्ट करना है, लाइक दिस फ़ारेनहीट मेरे पास है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 9/5 सेल्सियस जो भी है वो और 32 डिग्री, तो ये इस दो एक दूसरे को इस दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो यहाँ पे भी एक दूसरे को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस मेरे पास है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे कन्वर्ट करना है इसमें केल्विन में, तो कैसे करेंगे, तो केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 273.15, तो के इक्वल टू 373.15। उसी तरह फ़ारेनहीट 9.5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 32, तो यहाँ पे 20 बराबर 180 प्लस 32। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आया फ़ारेनहीट आया 2, फिर 9, 10, 11 एंड 2000 212। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है फ़ारेनहीट, ये था हमारा केल्विन और ये मैंने सेल्सियस लिया है। तो इस तरह से हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये जो आज हमने जो सीखा वो छोटी छोटी बात थी, पर हमें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ भी और भी कुछ पढ़ेंगे तो हमें बहुत यूज़फुल होगा स्टूडेंट्स। तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आगे पढ़ने के लिए, इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। एक साथ बहुत सारा देखते हैं तो स्टूडेंट करते नहीं और थोड़ा बहुत तो ऊपर से चला जाता है, तो हमें इतना नहीं करना है एक साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए टेक केयर। कुछ डाउट है तो आप बोलते रहो ताकि कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स। और एवरीडे का एवरीडे वर्क कंप्लीट करो, टेक्स्ट बुक को बार बार रिपीट करो ताकि टेक्स्ट बुक से ही हम सब कुछ कर पाए बोर्ड में, और सारी की सारी जगह टेक्स्ट बुक ही आएगी स्टूडेंट्स। तो ये माइंड में रखना है कि टेक्स्ट बुक को अच्छे से करना है हमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ही ट्विस्ट करके हमें पूछेंगे और कुछ भी पूछते नहीं है बाहर का। टेक्स्ट बुक इज हमारी गीता जी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट बुक को अच्छे से करो। टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, ओके बाय।